Hello students, welcome to our channel DGT, the hub of knowledge. Students, educational and motivational videos के लिए like करें, share करें and subscribe करें. I can mastering in desire, किसी भी desired field में mastering कर सकता हूँ. I can convert my passion into job और एनी बिजनेस में मेरे पैशन को मैं जॉब में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ. स्टूडेंट, तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. ये अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास. मैं अच्छा जॉब कर सकता हूँ, मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं मेरे डिजायर्ड फील्ड में पीएचडी कर सकता हूँ, मैं मास्टरिंग कर सकता हूँ, मुझे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मिल सकता है. ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है. ये आपको फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तभी जाके आप करियर को प्रॉपर्ली चूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट है. ये सेल्फ असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. और रैंडमली विदाउट सेल्फ असेसमेंट आप करियर चूज करने जाएंगे तो ये अलाइन नहीं होगा आपके साथ, आपका करियर अलाइन नहीं होगा. तो ये खुद को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप करियर को अलाइन कर सकते हैं एंड तभी आप एक स्टेप अहेड आगे जा सकते हैं एंड यू कैन फाइंड योर अल्टीमेट आइडेंटिटी बाय चूजिंग अ प्रॉपर करियर. स्टूडेंट्स, तो ये सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट है. अब ये सेल्फ असेसमेंट तो मैंने कर लिया, उसके बाद क्या करूं सर? ये तो डाउट रहेगा. सर मैंने स्ट्रेंथ निकाल दिया, मैंने वीकनेस मेरा निकाल दिया, मेरे क्या क्या थ्रेट्स मुझे मिलने वाले मेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब तो लिख दिया. अभी सर करूं क्या मैं? तो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, इसमें मेरे स्ट्रेंथ है, मेरे स्ट्रेंथ को सामने रख के इस अपॉर्चुनिटीज को मैं कैसे जितना हो सके उतना जल्दी ग्रैब कर सकता हूं, उसके बारे में सोचना है. मेरे वीकनेस है, अल्टरनेटली हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं मेरे वीकनेस के ऊपर जरा वर्क करूं, मैं मेरे वीकनेस के ऊपर जरा वर्क करूं तो डेफिनेटली मेरे थ्रेड्स जो है ना वो कम हो सकते हैं. एंड माय वीकनेस में एक बार जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, मेरे वीकनेस यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लर्निंग थ्योरी सब्जेक्ट, इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय फ्रेंड्स, वीक इन द प्लानिंग. स्टूडेंट, आप सोच लीजिए, एक बार मेरे वीकनेस मुझे पता चल गया है, मैं थ्योरी सब वीकनेस पता चल गया है, इफ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माय वीकनेसेस तो डेफिनेटली मैं थ्योरी सब्जेक्ट मेरा अच्छा होगा, मेरे फ्रेंड से डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, माय प्लानिंग विल बी मोर, मैं एकदम स्ट्रांग प्लानिंग करना स्टार्ट करूंगा. तो क्या सोचते हैं स्टूडेंट कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको अपने लाइफ में आने वाले हैं. स्ट्रेंथ, डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो आपको तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पर ये वीकनेस के ऊपर आप फाइंड आउट करने की वजह से इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस तो ये अपॉर्चुनिटी, थ्रेट तो चला जाएगा आपका बिकॉज ऑफ द वीकनेस के ऊपर वर्क करने की वजह से. देखिए ना, वीकनेस एंड थ्रेट आर कोरिलेटेड. आप अपने वीकनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, इसके लिए थ्रेट है. तो आप सोचिए स्टूडेंट, ये वीकनेस के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये थ्रेट चला जाएगा, जो आपके बीच में ऑब्स्टेकल लग रहे हैं वो ऑब्स्टेकल जीवन के कट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, मोर अपॉर्चुनिटीज एंड आप अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए जीवन में आप आगे चलते जाएंगे, भागते जाएंगे, उड़ते जाएंगे. इतनी गारंटी मैं बता रहा हूँ दोस्तों. दिस इज व्हाट अबाउट द सेल्फ असेसमेंट दैट इज डिस्कवर योरसेल्फ बाय द स्वॉट एनालिसिस. स्टूडेंट, आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ हम स्क्रीन शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में. गॉट इट? आई थिंक इस स्वॉट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. द सेकंड स्टेप इज अबाउट द एक्सप्लोर करियर ऑप्शन. फर्स्ट स्टेप, मैंने खुद को पहचान लिया, मुझे पता चल गया दिस इज माय स्ट्रेंथ, दिस इज माय वीकनेस, दिस इज वीकनेस के ऊपर मुझे ये काम करना है तो वीकनेस गायब हो जाएंगे, जिंदगी के थ्रेड जो है वो खत्म हो जाएगा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आने वाले. ये सब अपॉर्चुनिटी आपको सामने जब दिखाई दे रहा है, दैट टाइम यू नीड टू एक्सप्लोर योर करियर ऑप्शन. खुद को पहचानने के बाद हमें सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, एक्सप्लोर योर करियर ऑप्शन. अभी एक्सप्लोर कैसे करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे टोटल 4 स्टेप है एक्सप्लोर करने के लिए. 4 स्टेप यहाँ पे दिखने वाला नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ व्हाट आर द 4 स्टेप फॉर टू एक्सप्लोर द करियर ऑप्शन. फर्स्ट, वंस यू कंप्लीटेड सेल्फ असेसमेंट, आपको खुद को पहचानने के बाद यू फाइंड आउट राइट करियर ऑप्शंस फॉर यू. आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिए जाएंगे, अभी बताने वाले हम आगे की स्क्रीन में. तो ये सब जो करियर चॉइसेस है उसको पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द राइट करियर चॉइसेस फॉर मी. आपके लिए कौन से, खुद को सामने रख के मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या करियर ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल है, ये पहला स्टेप. एक बार ये बहुत सारे करियर ऑप्शन आपने फाइंड आउट कर लेना, सेकंड स्टेप होता है द नेक्स्ट स्टेप इज टू बेटर अंडरस्टैंड दिस करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू यू. जो आपने जो ढूंढ के निकाला है, जो अवेलेबल कोर्सेज आपके पास है, उस करियर ऑप्शन को अंडरस्टैंड करना है. आपने ढूंढ के निकाला पहले स्टेप पे, अभी उसको अंडरस्टैंड करना है सेकेंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, एक बार बहुत सारे ऑप्शन आपने ढूंढने के बाद यू नीड टू फाइंड आउट
what does a particular career option by doing that means, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो चीज को करना है हमें, जो करियर ऑप्शन, अलग अलग करियर ऑप्शन हमने फाइंड आउट किया है, उसके बारे में अंडरस्टैंड किया हुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाला है, क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट लगने वाला है। जैसे आप सीए करने वाले या एफआरएम करने वाले या सीएफए करने वाले या बीएफएम करने वाले, तो मुझे अभी करना क्या है, मुझे बीबीए करना है। तो बीबीए करना है तो मुझे पहले 12th के पहले मुझे पता होना है, मुझे मैथ लेना ही चाहिए था। शायद इस साल से वो चेंज करने वाले। दिस इज व्हाट वी शुड नो, what are the educational requirement, which college offer these courses, कौन कौन से कॉलेज मेरा जो ऑप्शंस दिए, कौन कौन से कॉलेज में ऑप्शन ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। what are the job options once you get the degree, मतलब एक बार ये डिग्री मिलने के बाद उन मेरे लिए क्या क्या कहाँ जॉब ऑप्शन मिलने वाला है, व्हाट आर द स्कोप फॉर माय फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, ये आपको फाइंड आउट थर्ड स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टूडेंट वेरी सिंपल है, रीड आर्टिकल्स on the internet, browse through websites, ask the industry experts। जैसे आज आपके सामने बीएफएम के लिए हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेके आए आपके लिए। करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, टीचर से, कॉलेज के टीचर से बात कर सकते हैं, करियर गाइड से बात कर सकते हैं। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ये फोर्थ स्टेप में आपको करना है। स्टूडेंट तो समझ में करियर को एक्सप्लोर कैसे करना है, पहले सबसे पहले क्या क्या करियर ऑप्शन है उसकी लिस्ट करो। सेकेंड स्टेप में उसके करियर ऑप्शन को अंडरस्टैंड करो, डिटेल में अंडरस्टैंड करो, यस ये है, ये ऐसे ऐसा करना है। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, ये कोर्स कौन कौन सा कॉलेज देता है, इस ऑफर एक कोर्स होने के बाद मुझे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आगे क्या क्या स्कोप है, ये फाइंड आउट करना है। और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, वो आप आर्टिकल या किसी का हेल्प लेके, इंटरव्यू लेके, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, करियर काउंसलर से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द एक्सप्लोर करियर ऑप्शन। तो हमने करियर प्लानिंग में 4 स्टेप थे, जैसे आपको पता होगा कि पहले सेल्फ असेसमेंट जो हमने कंप्लीट किया हुआ है, देन सेकंड इज अबाउट द एक्सप्लोर करियर ऑप्शन। तो एक करियर ऑप्शन के आगे I would like to hand over अभिजीत सर को मुझे हैंड ओवर करना है कि आगे के ऑप्शन आफ्टर 12th कॉमर्स, मतलब वी आर राइट नाउ ऑन द 12th कॉमर्स के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बारे में अभिजीत सर को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू अभिजीत सर। थैंक यू समीर सर। आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, प्लीज चेक। सर आवाज येतोय का? यस सर, यू कंटिन्यू। यस। सो समीर सर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली करियर क्या होता है। आप लोग मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर करियर गाइडेंस के ऊपर सेशन होना चाहिए। सो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए आज कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एज अ करियर एग्जैक्टली होता क्या है, करियर प्लानिंग कैसे काम करता है। फिर हम लोग ने, सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया वो स्वॉट एनालिसिस, वो टूल है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हमको मिला है। सो डेफिनेटली हम सारी ये चीजें हम अपने लाइफ में यूज करेंगे। सो डेफिनेटली इसका हमको बेनिफिट होने वाला है। ओके, सो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली करियर ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है। एक्सप्लोर करें, अपने एनालिसिस किया, खुद को एनालाइज करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस है, मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से मैं कौन सा करियर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको करियर भी पता होने चाहिए। सो करियर एक्सप्लोर हम कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है। सो हमारे पास हम 4 पार्ट में इसको अंडरस्टैंड करने वाले। डिग्री एंड पोस्ट डिग्री कोर्सेज कौन से, इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से, इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से, एंड अदर कोर्सेज कौन से। इस 4 पार्ट में हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले। सो पहला हम लोग देखते हैं डिग्री एंड पोस्ट डिग्री में क्या क्या है। यस समीर सर। देखने वाले हम लोग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आपको बीकॉम, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कोर्स। जब अपने पास सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस इतने अवेलेबल नहीं थे, तब सब लोग बीकॉम ही करते थे। 12th के बाद जनरली या तो बीएमएस के लिए लोग जाते थे, नहीं तो बीकॉम, ये 2 ही ऑप्शन थे। सो अभी बीकॉम
पोस्ट ग्रेजुएट बीकॉम के बाद हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है, जैसे एमकॉम हुआ, एमबीए हुआ, बीएमएस भी एक बहुत ओल्ड फील्ड है जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रही है। सो बीकॉम और बीएमएस एग्जैक्टली ये जो बीकॉम कोर्स है एग्जैक्टली इसमें क्या है बच्चों, 3 इयर्स में मैक्सिमम पहले 2 ईयर में थ्योरी पार्ट है और लास्ट ईयर में आपको प्रैक्टिकल मैक्सिमम 3 से 4 सब्जेक्ट आपके तीन सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल में सिखाए जाते हैं। टैक्सेशन सिखाया जाता है, कॉस्टिंग सिखाया जाता है, अकाउंटिंग सिखाया जाता है। सो बीकॉम ये अभी एग्जैक्टली बीकॉम को कैसे यूज करना है, बीकॉम ये किसके लिए बेस्ट फील्ड है, ये भी हम आगे बात करेंगे। ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, एमकॉम ये पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। एमबीए करने के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे अपने एमबीए में अगर किसी को भी जाना है तो वो ग्रेजुएशन के बाद है, करेक्ट। लेकिन आपको अभी ये तय करना पड़ेगा बच्चों कि एग्जैक्टली एमबीए आपको ये समझना चाहिए कि मुझे एमबीए अगर करना है तो मुझे कौन से फील्ड में करना है, ये भी समझना जरूरी है। तो वो हिसाब से डिसाइड होगा कि मुझे 12th के बाद कौन सा फील्ड लेना है। अगर आपका एंड आप बीकॉम के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में किस में क्या करना चाहते हो ये भी डिसाइड पहले से होना चाहिए, बिकॉज करियर प्लानिंग अभी आपने सीखा है। तो प्लानिंग में ये भी पार्ट आएगा कि अगर आपको 12th के बाद बीकॉम लेना चाहिए, मुझे बीएमएस लेना चाहिए, क्या लेना है वो डिपेंड करेगा कि आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। जैसे आपको एमबीए करना है, तो एमबीए मुझे किस में करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में करना है, अकाउंट एंड फाइनेंस में, अकाउंट्स में करना है, फिनांस में करना है, किस मार्केटिंग एंड सेल्स में करना है। सो उसका आपको पहले से डिसाइड करना होगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताओ, समझो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स में करना है, तो आपको बीएमएस लेना पड़ेगा। सो ये लिंकअप है और इसमें हम लोग आपको हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली। इसीलिए सारे स्टूडेंट को अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको जो भी आपको आप डिसीजन लोगे वो हिसाब से एक बार हमारे से शेयर कीजिए डीजीटी में, करेक्ट। सो हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मेरे से खार में आप मुझसे बात कर सकते हो, डेफिनेटली इसका हम लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभी बात करते हैं इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से जैसे आपने अभी हम लोग ने अभी आपको बीकॉम के बाद 2 ही फील्ड एक्सप्लेन किए, एक बीकॉम बताया, एक बीएमएस बताया। बैचलर ऑफ बीएमएस ये मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, करेक्ट। सो मैनेजमेंट स्टडी अगर आप कर रहे हो, वैसे जैसे मैं पिछले साइड के बारे में आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बीएमएस कर रहे हो दैट इज रिलेटेड टू एमबीए अगर मार्केटिंग एंड सेल्स में कर रहे हो। अब प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो बच्चों, तो प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ आपको बीकॉम लेना बेटर रहता है या बैफ लेना बेटर होता है। जैसे क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरे कोर्सेज, तीनों कोर्सेज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज आज के डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो आज की डेट में ये टॉप मोस्ट करियर है, ये टॉप मोस्ट करियर है। सो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सीए फाउंडेशन के बारे में, सीए के कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सीए में बच्चों 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक फाउंडेशन है, देन इसका इंटरमीडिएट है एंड फाइनल है। इसका रजिस्ट्रेशन डेट होता है, अगर आप जब भी एनरोल करना चाहते हो, जनरली इसके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक बार नवंबर और एक बार मई। अगर आपने इसमें आपका पास होने के बाद इसमें आपको पर्टिकुलर पीरियड में के बाद जैसे आप एक एक स्टेप क्लियर करते जाओगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन क्लियर हुआ तो आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर सकते हो। बच्चों ये प्रोफेशनल कोर्सेस में एक कॉमन चीज है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि प्रोफेशनल कोर्सेस जब भी कोई एग्जाम, ये 3 में से कोई भी कोर्स आप करोगे तो इसका बेसिक पासिंग रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम 40%, सब्जेक्ट वाइज 40% एंड एग्रीगेट 50%। मतलब हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स मिलने चाहिए, बट ओवरऑल परसेंटेज आपका 50% के ऊपर होना चाहिए, तो ही आप इसमें से कोई भी स्टेज पास कर सकते हो। तो इसमें पहला स्टेज है सीए के अंदर फाउंडेशन। जब आप फाउंडेशन क्लियर हो जाते हो तो आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद आपके पास, इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद आप इमीडिएटली इंटरमीडिएट पास होने के बाद, फाउंडेशन पास हो गए, इंटरमीडिएट पास हो गए, आपको 3 इयर्स का आर्टिकलशिप करना पड़ता है फाउंडेशन सीए में।
3 ईयर का आर्टिकलशिप होने के बाद बच्चों ये कोर्सेज के ड्यूरिंग अदर भी वन डे 2 डेज का ऐसा छोटा छोटा ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं। सो सीए कोर्स में आपको 3 स्टेज में जाना पड़ता है और डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेट ये कोर्स करने के लिए आपको 3 to 4 इयर्स देने पड़ते हैं, मिनिमम 4 इयर्स पकड़ के चलिए। और अगर इसमें वही बोल रहा हूँ, अगर आपने टाइम पे हर एक एग्जाम क्लियर किया तो, अदरवाइज आपको ड्यूरेशन लंबा भी हो सकता है। Okay, next one is a sir important thing is CS कंपनी सेक्रेटरी। अभी ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें भी बच्चों 3 स्टेज है, CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल। अगेन इसमें भी वैसा ही बच्चों, अगर इसमें आप अगर इन तीनों हर कोर्स में मैं बात करूं तो इनका बेसिक में अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन कोर्स में इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, अकाउंटिंग रिलेटेड जनरली नॉलेज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, देन लॉ सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट होते हैं, मतलब लॉ के बारे में सब्जेक्ट होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर तीनों कोर्सेज देखेंगे तो तीनों कोर्सेज के अलग अलग एक पहचान है। सीए है, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर 3 पार्ट में इसको बताया गया है, तो सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। सो फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए, सीएस फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे 31 मार्च और 30 सितंबर ये 2 कट ऑफ डेट होती है बच्चों, इसके पहले पहले आपको रजिस्टर करना होता है। अगेन इसमें हर कोर्स में इतना ही इन्फो फर्क है बच्चों कि सीएस में आप रजिस्टर करते हो तो उसके बाद अगेन फाउंडेशन पास होने के बाद ही आप एग्जीक्यूटिव को रजिस्टर कर, और प्रोफेशनल एग्जाम के बाद आपको यहाँ पे कम से कम 15 मंथ का ट्रेनिंग होता है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग आपको कंपलसरी है। सो अगेन प्लस सीएस में कंपनी सेक्रेटरी ये कोर्स में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेनिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज रखे हुए जो मैंडेटरी है, अगर आप सीएस की कोई भी एग्जाम देने से पहले वो ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। सो सीएस के बाद आज का ज्यादा क्राउड उसी कोर्स की तरफ जा रहा है। लास्ट 2 इयर्स में ये कोर्स बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए गए ये कोर्स में। उसके बाद ये आज की डेट में बहुत ही फेमस कोर्स है, वो है सीए में। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWA जो बोला जाता है, उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, और ये पहले उनका था लेकिन आज ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है स्टूडेंट्स के अंदर। जनरली 12th के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट इस कोर्स की तरफ जा रहे, सीएस के लिए जा रहे। अब तीनों को मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि इसमें तीनों में हर किसी की एक पहचान है, करेक्ट, तो वो भी बात करेंगे। सीएमए के अंदर सीएमए जो कोर्स है इसमें मैं बच्चों को बताता हूँ। बेसिक अगेन 3 स्टेज है, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल अप्रोक्सीमेट ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी 1000 तक जाता है, सारे कोर्स का, सारे स्टेजेस का। पहले स्टेज में किसी में 6000 है, 8000 है, ऐसा फीस लगता है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज वगैरह, ये तीनों कोर्स में आपको कॉलेज वहां पे जाना नहीं पड़ता है कॉलेज की तरह। ये कोर्स एनरोल करो, सेल्फ प्रिपरेशन करो एंड एग्जाम देके इसको क्लियर कर सकते हो। सो अभी मैं बता रहा हूँ कि सीएमए के अंदर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आपके 4 सब्जेक्ट है फाउंडेशन में, फिर उसके बाद 8 सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट हर, मतलब 8 सब्जेक्ट आपके फाइनल में देखोगे तो तीनों कोर्सेस में। तो मैं तीनों कोर्सेस की एक अलग पहचान बता रहा हूँ कि सीए जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये इंस्टीट्यूट में ऑडिट जितने भी होते हैं, कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो कंपनीज होती है, इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य है। वैसे ही हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट, हर वैल्यू, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कॉस्ट फाइंड की जाती है, वहां पे सीएमए का काम आता है। तो हर कोर्स की एक अलग पहचान है, बट मैं तीनों कोर्सेज में एनरोल करने का बच्चों, एंट्री इसमें इजी है। तीनों कोर्सेज में मैं इतना ही बताऊंगा, एंट्री इज इजी बट एग्जिट इज डिफिकल्ट। इन तीनों कोर्सेज में एंट्री इजी है, एग्जिट डिफिकल्ट है। बिकॉज इस एंट्री में क्या है, आपको फॉर्म भरना है, आपके मिनिमम मार्क्स आ गए 12th के बाद, आप फॉर्म भर दिए, आपको एंट्री मिल जाती है। बट हर एग्जाम खुद के दम पे आपको बहुत हार्डवर्क करके पास करनी होती है, और इसके बाद ही आप नेक्स्ट कोर्स के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए रजिस्टर कर सकते हो।
सो कई बहुत सारे स्टूडेंट इसमें थक जाते, लीव कर देते। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ने जो बोला ना, वो स्वॉट एनालिसिस वो करो, आपको पता चलेगा इसमें से हम हमारे लेवल तक इसमें से कौन से कोर्सेस है। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि डरो मत। अगर आपको आपके अंदर वो चाहत है कि ये कोर्सेस मुझे करने हैं कोई भी हाल में, तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को भी कोई हेल्प लगे प्लीज व्हाट्सएप मी, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, क्लासेस के डीजीटी के नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको इसका मैं तीनों कोर्सेज का मैंने ब्रोशर डाउनलोड करके रखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस आपको हम भेज देंगे अगर किसी को रिक्वायर है तो। ओके, देन नेक्स्ट बच्चों, थोड़ा और आपको मैं बता रहा हूँ, पीछे एमबीए जो बताया था ना, एमबीए इसमें है ना एंट्री डिफिकल्ट है। एमबीए में एंट्री डिफिकल्ट है, ये तीनों कोर्सेस में एंट्री इजी है। सो ये दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में एमबीए में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, अगर स्टेट लेवल पे जा रहे हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीईटी होती है, और नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया के लिए जा रहे हो तो कैट होती है। तो ये, और इसके अलावा हर कॉलेज, जैसे कुछ कॉलेजेस है, जैसे एनएम कॉलेज है, देन बजाज कॉलेज है, ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। वो उन्होंने अपनी एक सेपरेट यूनिवर्सिटी ओपन की है, तो उन लोग अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करके एंट्रेंस एग्जाम पे बच्चे, हर इसमें एक मार्क्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं लोग। अगर उनको जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिलता है तो एक साल तक वेट करते हैं। तो इसलिए एमबीए में एंट्री डिफिकल्ट है, एग्जिट इजी है, और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैंने बताए उसमें एंट्री इजी है, एग्जिट डिफिकल्ट है। नेक्स्ट सर। यस, थैंक यू अभिजीत सर। यस सर। अभिजीत सर ने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पार्ट 1 एंड इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू अभिजीत सर एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज पार्ट 2। इसमें हम आपको बताने वाले हैं बैफ के बारे में एंड बीबीआई के बारे में, स्टूडेंट, बैफ एंड बीबीआई। बिकॉज आजकल आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीकॉम तो डेफिनेटली करते ही है, बट और एक क्रेज आज मार्केट में है, दैट इज गो फॉर द बैफ एंड द बीबीआई। एंड डेफिनेटली और एक बोलते हैं कि और एक फील्ड आज इसमें उभर के आ रही है, दैट इज कॉल्ड बीएफएम ऑल्सो। उसके लिए स्पेशलाइज एक्सपर्ट हमने सीनियर एनालिस्ट को, जैसे अभी सर ने बताया, डेफिनेट हमने वो आपके लिए लेके आए, एंड डेफिनेट आई विल गारंटी आपको बहुत अच्छा इनपुट उनसे आपको मिलने वाला है आज। Okay, so without wasting too much time, directly we'll turn to the BAF and BBI. ये BAF और BBI होता क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे आज थ्रू द ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पार्ट 2। सो BAF, अभी इस BAF में क्या होता है, BAF is for the student, सिंपल हम बोल सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होता है those who are determined to make a career in accounting and finance। जिनको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करियर करना है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए ये BAF सबसे अच्छा होता है। So Bachelor of Accounting and Finance, that is called BAF, is 3-year undergraduate program, and that offers in-depth knowledge of accounting and finance subjects. जैसे कि पकड़ लीजिए टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब मोस्टली बेसिकली बैफ जो होता है ना स्टूडेंट, इट इज वो ज्यादातर अकाउंटिंग पार्ट ज्यादा होता है, और उसमें लगभग 7 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट तो अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट सिर्फ थियोरेटिकल होता है, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक, कुछ बिजनेस लॉ करके, ऐसे कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स है, वही थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी नॉर्मली सब ज्यादातर अकाउंटिंग होता है यहाँ पे। प्रैक्टिकल, जिनका प्रैक्टिकल बेस अच्छा है, जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज BAF इज फॉर द स्टूडेंट हु आर डिटरमाइंड टू डू देयर करियर इन द अकाउंट फील्ड में ही मुझे कुछ करना है, तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द BAF। जिनको अकाउंट फाइनेंस में ही जाना है उनके लिए BAF सबसे बेस्ट रहेगा। दोज हु वांट टू टेक, बोल उनको मालूम होता है कि हाँ, दे आर दोज हु आर वेरी एनालिटिकल होते हैं, ऐसा किया तो वैसे, वैसे किया तो ऐसे, तो दोज हु नो वेल एनालिसिस करने को आता है, फॉर देम डेफिनेटली BAF आल्सो इज गुड। So this course will help to acquire the knowledge, definitely student को एक knowledge acquire कर सकते हैं in the field of accounting, in the field of taxation, risk management, financial accounting, auditing, इसके बारे में वो information इस BAF through उनको मिल सकता है। यहाँ भी BAF में भी the portion got divided, the syllabus got divided into total 6 semester।
पर उसमें क्रेडिट सिस्टम होता है, ओवरऑल एक रिजल्ट आपको मिलता है बैफ में। तो बेसिकली स्टूडेंट समझ में आ गया ना, बैफ इज फॉर द those who are good in the account में जिनका अच्छा पार्ट है, they can go for the back. Now we'll talk about the BBI. BBI होता है क्या? BBI is Bachelor of Banking and Insurance. So student, this BBI is for the student who are very focused, those who are very focused and interested only in the banking and only in the insurance sector. जिनको बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ही काम करना है, जिनको पसंदीदा लग रहा है, यार बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इंश्योरेंस बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यस दिस इज फॉर देम, BBI इज फॉर देम. एंड दिस आल्सो, ये कोर्स भी स्टूडेंट्स लगभग 3 साल का ही है. आल्सो इट गॉट डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. And this course also basically related to the banking, accounting, insurance. हाँ, basically इसमें ना ज्यादातर insurance laws, banking regulation, insurance regulation, ये सब normally सब theory, practical, maths based ऐसे normally होता है. Theoretical भी होता है, practical भी होता है, और maths का भी इसमें जरा सा base होता है. तो जिनका maths अच्छा है, जिनका practical अच्छा है और theory भी अच्छा है, तो combination of all these three, they can go for the BBI. They can go for the BBI. So the practical, इसमें BBI कोर्स में practical knowledge, theoretical knowledge is provided to the student by the classroom coaching दिया जाता है कॉलेजेस में, या through the presentation, PPT बनाना, उनको PPT बनाने को बोलते हैं, या तो उनको कॉलेज प्रोजेक्ट्स भी देती है, कुछ असाइनमेंट्स थ्रू भी उनका पढ़ाई इसमें से लिया जाता है BBI में. अभी स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया व्हाट इज अ बैफ एंड व्हाट इज अ BBI. बैफ इज समझ में, बैफ इज फॉर द अकाउंटिंग, और जिनको बैंकिंग इंश्योरेंस के सेक्टर में जाना है, दे कैन गो फॉर द BBI. अभी समझ लिया आपने बैफ कर लिया है स्टूडेंट, और BBI भी कर किसी स्टूडेंट ने बैफ कर लिया, किसी स्टूडेंट ने BBI कर लिया, डिग्री पा ली है. अभी सी टू एनहांस योर नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ाना है, आपको और आगे जाना है, जिंदगी में रुकना नहीं है. ऐसे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट आपके अंदर, ऐसे हुनर आपके अंदर होगा, तो यू कैन डू MBA इन द फाइनेंस. तो आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है, आगे जाना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द MBA इन द फाइनेंस. यू कैन गो फॉर द CA, जैसे अभिजीत सर ने बताया था, CA कर सकते, CS कर सकते. इफ यू आर गोइंग फॉर द बैफ के बाद आप CFA भी कर सकते हैं. CFA है, CMA है, that you can do it. Also you can go for the, if you are doing the BBI, आप BBI करना, आपने BBI कंप्लीट कर दिया है, जैसे मैंने बैफ के बारे में बताया, बैफ के बाद आप MBA कर सकते हैं. MBA in particularly finance will be the best one for the BAF students. CA भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और उनको एग्जाम्शन भी मिलता है कुछ सब्जेक्ट्स में. सो CFA में CFA में भी एग्जाम्शन मिलता है. CFA के बारे में आगे के स्लाइड में बताने वाला, डोंट वरी स्टूडेंट. बट इफ यू आर डन विद द BBI, आपने BBI डिग्री पा ली है, और अभी आपको और आगे नॉलेज पाना है, तो यू कैन गो फॉर द प्रोफेशनल. आगे एक मास्टर कोर्स होता है प्रोफेशनल इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, PBI ऐसे करके होता है. देन यू कैन गो फॉर द मास्टर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, master in banking, insurance, banking, finance and insurance, and you can also go for the master of finance control. ऐसे बहुत सारे ऑप्शन BBI के बाद भी आपके पास अवेलेबल है. स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम कम है, आपको बहुत सारे कोर्सेज को बताना है. इफ यू वांट पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, तो डेफिनेटली विल गाइड यू. आप हमको बोल सकते हैं, अभिजीत सर है वहां पे, बैंड्रा में मैं खुद हूँ, तो आप हम व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, सर आई वांट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑन दिस फील्ड. तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू फॉर दैट. इन डेप्थ नॉलेज देंगे, along with the call, along with the scope in the market, क्या क्या हो सकता है, आज का स्टेटस क्या है, दैट विल डिटेल में आपको हम गाइड कर सकते हैं. जैसे कि आज हमने 10 मिनट का टॉक रखा है आपके लिए फॉर द BFM, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये इसके बारे में, बाकी हम रैंडमली आज हमने सब इन शॉर्टली हम लेने वाले, टच करने वाले सब सब्जेक्ट को. देखिए, अभी जब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द BAF एंड BBI, द सम कॉलेजेस, सम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली महाराष्ट्र और मुंबई, आई एम टॉकिंग अबाउट होल universities in India or colleges, they may conduct their own in-house entrance exam. खुद के इंटरव्यू रखते हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन भी रखते हैं. जैसे सर ने बताया कि NM कॉलेज में है, यस, NM कॉलेज में ऑलरेडी दैट इज, उन्होंने खुद का ऑटोनोमस बॉडी बन गई. ऑटोनोमस मतलब खुद की एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बना रखी है, तो खुद का एंट्रेंस है, खुद का JDs होते हैं, बाद में अलग अलग उनका ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यूज भी अलग अलग होते हैं. एंड देन इफ यू क्रैक इट, और ऐसे आप जो एंट्रेंस एग्जाम है, उनके इंटरव्यूज है, उनके ग्रुप डिस्कशन है, इफ यू क्रैक इट, देन ओनली यू आर एबल टू गेट एडमिशन. तो दिस इज नॉट अ इजी टास्क टू गेट इन सच अ हाई प्रोफाइल कॉलेजेस में एडमिशन मिलना. तो उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर करना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है करियर प्लानिंग. अभी स्टूडेंट इसमें और एक बताना, जैसे सर ने बताया कि BCom भी है, BAF भी है, BBI भी है, पर आपको और एक चीज बताना है कि ये जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्सेज होते हैं ना, अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपके पास 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं स्टूडेंट.
या तो आप कॉलेज कोचिंग ले सकते हैं, कॉलेज में जाके लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, या तो आप डिस्टेंस लर्निंग भी, कुछ कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग